लॉर्ड बच्चों, आप सभी कैसे हो? आप अच्छे हो? ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। आओ बच्चों, आगे की क्लास में जाने से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ कहीं भी हो वहाँ घुटनों पे आइए और आंखें बंद कीजिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हम सबको दोबारा मिलाया है प्रभु। हर समय प्रभु तो हमसे बातें करता आया है, इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु। आज के दिन भी प्रभु मैं बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आत्मा से सुनने के लिए प्रभु तू इनकी अगुवाई कर प्रभु। तेरे वचन के अनुसार बनने के लिए, सत्य में खड़े होने के लिए प्रभु तू इनको शक्ति और सामर्थ्य बल दे प्रभु। प्रभु मुझे भी मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती हूँ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से। पिता तू सुन और कबूल कर, आमीन। बच्चों, आज हम पाठ नंबर 30 सीखने वाले हैं, जो है वे अंधे लोग जिन्हें दृष्टि प्राप्त हुई, द ब्लाइंड मैन हु रिसीव्ड साइट। मेमोरी वर्स मत्ती इसका 7वां अध्याय और 7वां वचन। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7। Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. ध्यान करना और समर्पण करने के लिए बच्चों केवल यीशु ही ऐसे काम कर सकता है जो कोई और नहीं कर सकता। बच्चों, हमने पिछली क्लास में कौन सी कहानी सुनी थी? याद है? हमने एक नाटा व्यक्ति देखा था। उसका नाम क्या था? वह पेड़ पर चढ़ गया। हाँ, सही बच्चों, वह है जक्कई, है ना? ओके, जक्कई क्या काम करता था? जक्कई एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था और वह लोगों से चुंगी लेना या पैसे लेने का काम करता था, है ना बच्चों? जब यीशु और उसके शिष्य यरीहो की तरफ जा रहे थे, वहां से गुजर रहे थे, तो सभी लोगों ने उसे देखा। जक्कई को भी मालूम हुआ कि वहां से यीशु गुजर रहे थे, तो उसके मन में बहुत उत्सुकता बढ़ी कि उसे यीशु को देखना है। तो हमने देखा था कि वह नाटा होने के कारण वह यीशु को देख न सका, तो उसने सोचा कि वह पेड़ पर चढ़ जाए और वह गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया और वह वहां से यीशु का इंतजार कर रहा था। जब यीशु नीचे से गुजर रहा था, उस पेड़ के पास आकर वह रुक गया और उसने ऊपर देखकर कहा, जक्कई तुरंत नीचे आ, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। यह सुनकर जक्कई बहुत खुश हुआ, तुरंत नीचे आया और यीशु को अपने घर ले गया। जैसे ही यीशु उसके घर पहुंचा, तो उसने अपने सारे पाप कबूल किए। उसने कहा कि मैंने जिस से पैसे लिए हैं, मेरी संपत्ति मैं गरीबों में बांट दूंगा और जिनको धोखा देकर मैंने पैसे लिए थे उन्हें 4 गुना ज्यादा दूंगा, लौटा दूंगा। इस वजह से यीशु जक्कई पर बहुत खुश हुआ और यीशु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है ना बच्चों? हमने यह कहानी पिछली क्लास में देखी थी। बच्चों, आज की कहानी में जाने से पहले हम एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे। ओके, तैयार हो बच्चों? मैं आपको जैसे बताऊंगी वैसे आपको करना है। ओके, तो आपको आपके दोनों हाथ लेकर आपके दोनों आंखों पर ऐसे हाथ रखने हैं और आंखें बंद कर लेनी है। क्या आपको कुछ दिख रहा है बच्चों? नहीं। क्या आप मुझे मोबाइल में देख सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ, सही बच्चों। अगर मैंने आपसे कहा कि आप ऐसे ही अंधे थोड़ी देर के लिए रहो, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना बच्चों। आप कहोगे कि नहीं, मुझे तो देखना है, मुझे तो डर लगता है अंधेरे से, है ना? मुझे प्रकाश देखना है, मुझे रंग बिरंगी चीजें देखनी है, मुझे फूल, फल,
है ना बच्चों? ये सारे रंग बिरंगी चीजें मुझे देखनी है, मुझे यही देखना अच्छा लगता है, मुझे अंधा बनना नहीं अच्छा लगता, है ना? तो बच्चों, हम प्रभु यीशु मसीह को थैंक यू कहेंगे क्योंकि उसने हमें आंखें दी है। तो हम प्रभु यीशु को थैंक यू कहेंगे, प्रभु यीशु थैंक यू कि तूने हमें आंखें दी है और जिस वजह से हम देख सकते हैं। बच्चों, आज की कहानी में हम ऐसे ही दो अंधों के बारे में देखने वाले हैं कि इन अंधों ने अपने जीवन में प्रभु यीशु का अनुभव लिया। बच्चों, जब यीशु और उसके शिष्य यरीहो की तरफ से जा रहे थे, तब उनके पीछे पीछे बहुत लोग आए, एक बड़ी भीड़ बन गई और वह भीड़ भीड़ यीशु के पीछे पीछे हो ली। यीशु जहाँ जा रहा है वहाँ उसके पीछे पीछे वो भीड़ जा रही है। बच्चों, क्या आप देख सकते हैं कितने लोग हैं, कितनी बड़ी भीड़ है यीशु के पीछे पीछे। तो यीशु और उसके शिष्य जिस रास्ते से जा रहे थे, उस रास्ते के किनारे बहुत से लोग बैठे हुए थे। कई लाचार थे, कई भिखारी थे, कई बीमार थे और उन लोगों में दो व्यक्ति ऐसे थे जो अंधे थे। वे दो अंधे हर सुबह उस रास्ते पर आकर बैठते थे और आते जाते कोई लोग उन्हें अगर पैसे दिए तो, अगर उन्हें खाना दिए तो वो लेते थे, खाना खाते थे और शाम को अपने अपने घर जाकर सोते थे। तो यह उनका हर दिन का काम होता था कि सुबह वहाँ उस रास्ते पर आकर बैठना, किसी ने कुछ दिया तो लेना और शाम में जाकर सो जाना। ओके, लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। क्या अलग हुआ बच्चों? जिस दिन यीशु और उसके शिष्य जा रहे थे और बहुत बड़ी भीड़ थी, तो वे दो अंधे थे। उन्हें दिख तो नहीं रहा था लेकिन सुनाई दे रहा था। क्या सुनाई दे रहा था उनको? पैरों के आवाज। बच्चों, हमें भी कई बार सुनाई देता है ना, तो हम कहते हैं हाँ कोई तो आ रहा है, पैरों के आवाज सुनकर। वैसे ही ये दो अंधे भी देखने लगे, सोचने लगे कि इतने सारे पैरों के आवाज कैसे आ रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों तक तो वे बैठे थे लेकिन उन्होंने ऐसा आवाज नहीं सुना था। लेकिन आज तो उन्होंने ऐसा आवाज सुना कि बहुत सारे लोग पीछे 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 जा रहे हैं और वो आपस में बातें भी कर रहे थे। कोई कह रहा था कि यह तो राजा है, कोई कह रहा था यीशु नासरी है, तो कोई कोई लोग कह रहे थे कि यह चंगाई करने वाला यीशु है। तो ये सारी बातें ये दो अंधे सुन रहे थे। बच्चों, सुनते सुनते उनके मन में आया कि यह यीशु है, चंगाई देने वाला है, तो क्या यह हमें भी चंगा करेगा? ये दोनों अंधे सोच ही रहे थे कि यह यीशु चंगाई देने वाला हमें चंगा कर सकता है। तभी उन्होंने कोई बातें करते हुए सुना कि यीशु जा रहा है, तो वे चिल्लाए, दोनों भी चिल्लाए, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। भीड़ के कई लोगों ने ये सुना और उन्होंने इन्हें चुप रहने के लिए कहा, लेकिन ये दोनों अंधे चुप न बैठे बल्कि और जोर से चिल्लाने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। यह आवाज सुनकर यीशु रुक गया। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वह जाकर उन दो अंधों को ले आए और शिष्यों ने उन दो अंधों को यीशु के पास लाया। बच्चों, जब वे दो अंधे यीशु के पास पहुंचे तो यीशु ने उनसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? बच्चों, कई बार हमारे माँ बाप भी हमसे पूछते हैं
कि तुम्हें क्या चाहिए। तब हम उनसे कहते हैं कि हमें चॉकलेट्स चाहिए, हमें खिलौने चाहिए, हमें कुछ बिस्किट्स चाहिए, है ना बच्चों। आदि आदि हमारी लिस्ट खत्म नहीं होती है। लेकिन इन अंधों ने क्या मांगा होगा। यह खाना मांग सकते थे क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिलता था। ये अच्छे कपड़े भी मांग सकते थे क्योंकि इनके कपड़े सब मैले मिट्टी से भरे हुए और गंदे हो गए थे। ये पैसे भी मांग सकते थे क्योंकि इनके पास पैसे भी नहीं थे। लेकिन बच्चों, इन्होंने ये सारी चीजें नहीं मांगी। इन दोनों ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, हमें चाहिए कि आप हमें दृष्टि दे। देखा बच्चों, इन अंधों ने क्या मांगा। यह सुनकर यीशु को उन पर दया आई और उसने उन दोनों की आंखों को छुआ। बच्चों, जैसे ही उसने उनकी आंखों को छुआ, चमत्कार हुआ। बच्चों, जैसे ही यीशु ने उन दोनों की आंखों को छुआ, तब पहले वाले अंधे व्यक्ति जो अंधा था, उसे आंखें आई। बच्चों, उसकी आंखें खुल गई। दूसरे व्यक्ति को भी जब यीशु ने छुआ तो उसको, जो अंधा था, उसे दिखाई देने लगा। उसकी भी आंखें खुल गई। कितना अनोखा काम यीशु ने उनके जीवन में किया। उनके जीवन में जो अंधेरा था वह यीशु ने हटाया और उनके जीवन में प्रकाश दिया। जो उनके जीवन में पूरा बेरंग था, कोई भी रंग नहीं था, लेकिन अब उनके जीवन में प्रभु ने रंग भर दिया, है ना बच्चों। इस वजह से वे बहुत प्रसन्न हुए और यीशु और परमेश्वर की स्तुति करते रहे। और स्तुति करते करते उन्होंने ठान लिया कि वह निश्चय कर लिया कि वह यीशु के पीछे ही जाएंगे और यीशु के शिष्य बनेंगे। देखा बच्चों, वे दो अंधे यीशु के पीछे पीछे हो लिए, यीशु के शिष्य बन गए। केवल यीशु ही ऐसे काम कर सकता है जो कोई और नहीं कर सकता। यीशु ने कितनी बड़ी चंगाई दी इन दो अंधों को, उनकी आंखें खोल दी, उन्हें दृष्टि दी। हमारे जीवन में भी बच्चों कई प्रकार की समस्या आती हैं, कई प्रकार की बीमारियां भी आती हैं। कभी हम बीमार पड़ते हैं या कभी हमारे मम्मी पापा बीमार होते हैं, तो कभी हमारे सगे संबंधी बीमार होते हैं। तब हमें क्या करना चाहिए बच्चों। विश्वास से प्रभु के पास आना है और उसे कहना है कि प्रभु, तूने जैसे उन अंधों को चंगाई दी, वैसे ही हमें भी चंगाई दे, वैसे हमारे मम्मी पापा को भी चंगाई दे, है ना बच्चों। केवल चंगाई नहीं, लेकिन बहुत सी ऐसे समय आते हैं कि जब हम प्रॉब्लम में होते हैं। बच्चों, आपके जीवन में ऐसे होता है कि जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको कुछ समस्या आती है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स बड़े होते हैं तो वे याद करने के लिए आपको नहीं होता है। तो तब उस समय क्या करना है, प्रभु यीशु के पास आना है और प्रार्थना करनी है कि प्रभु, मुझे तेरा ज्ञान दे। प्रभु देगा बच्चों, हाँ, प्रभु जरूर देगा। प्रभु आपकी हर प्रार्थना को सुनेगा। जैसे उसने उन अंधे लोगों की प्रार्थना को सुना, वैसे ही बच्चों हमारी भी प्रार्थना को प्रभु हर समय सुनता है। लेकिन विश्वास से हमें उसके पास आना है ना बच्चों। हमने इस कहानी में यही सीखा। चाहे बीमारी कैसी भी रहे, कितनी बड़ी भी बीमारी रहे, तो भी केवल यीशु ही उस बीमारी को चंगा कर सकता है। लेकिन हमें पूरे विश्वास से प्रार्थना करनी है, उससे मांगना है। और हमें यह भी विश्वास करना है कि केवल यीशु ही हमारा उद्धार करता है और वही हमें पापों से छुड़ाएगा। बच्चों,
आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हमसे बातें की प्रभु। उन अंधों की तरह प्रभु, जैसा विश्वास उन्होंने तुझ पर रखा था, वैसा ही विश्वास इन बच्चों के अंदर आने के लिए तू कृपा कर प्रभु। इन बच्चों को प्रभु एक दृढ़ विश्वास प्रभु आने के लिए तू सहायता कर प्रभु। विश्वास के साथ तेरे पास हर वक्त हर समय प्रार्थना लेकर आने के लिए प्रभु इनकी तो अगुवाई कर प्रभु। विश्वास इनमें दृढ़ कर प्रभु। मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। तूने इस विश्वास में हमें चलाया है प्रभु। तेरा अनोखा प्यार, तेरी दया प्रकट की है, इसलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। तेरे प्यार को प्रभु अनुभव करने के लिए इन बच्चों को तू कृपा कर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांग तू ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से। पिता तू सुन और कबूल कर, आमीन। बच्चों, इस लेसन की एक्टिविटी के लिए आपको एक रंगीन पेपर लेना है और उसे चश्मे के शेप में कट करना है और उस पर लिखना है हिंदी में, केवल यीशु ही ऐसे काम कर सकता है जो कोई और नहीं कर सकता। Only Jesus can do things that no one else can do। मतलब जो अंधा व्यक्ति था उसे प्रभु ने दृष्टि दी, ये सिर्फ और सिर्फ यीशु ही कर सकता है।